हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। देखिए बैक क्रॉस देखेंगे, जिसको हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक क्रॉस को समझाइए या इसके अलावा टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण को समझाइए। देखिए दोनों ही संकरण काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के प्रश्नों में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संकर पूर्वज संकरण। देखिए जब F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। तो देखिए क्या कह रहा है, जब F1 संकर का क्रॉस, तो F1 संकर हमको कब प्राप्त होगा, जब हम आपस में 2 पेरेंट्स के मध्य क्रॉस कराएंगे। तो 2 पेरेंट्सों के मध्य जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसमें से जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, तो F1 पीढ़ी की जो संतानें होती है वो F1 संतति कहलाती है या F1 संकर कहलाते हैं। तो F1 संकर में जो पौधे प्राप्त होंगे हमको, उनका क्रॉस हमको कराना है किसी भी डोमिनेंट या किसी भी रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, यानी कि किसी भी पेरेंट्स के साथ कराना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लंबे पौधों का क्रॉस कराया किसके साथ, बौने पौधों के साथ। लंबे पौधों का क्रॉस हमने किसके साथ कराया, बौने पौधों के साथ। तो अब देखिए हुआ क्या कि आपस में दोनों के एक एक युग्मक आए, तो एक कैपिटल टी का एक युग्मक आया, एक स्मॉल टी का। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे हमको F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अब जो F1 संतति प्राप्त हुआ है, इस F1 संतति का क्रॉस हम किसी भी या तो प्रभावी जनक के साथ करा दें, या तो कैपिटल टी के साथ करा दें, या तो अप्रभावी जनक के साथ करा दें, या तो हम किसके साथ करा दें, अप्रभावी यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर के साथ करा दें। तो किसी भी पेरेंट्स के साथ यदि हम F1 संकर का क्रॉस कराते हैं तो इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो आपस में 2 पेरेंट्स लेना है, उनके मध्य हम जब क्रॉस कराएंगे तब तो F1 संकर बनती है, और फिर ये जो F1 संतति बनती है इसी का क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, या तो आप कैपिटल टी के साथ करा दीजिए, या तो आप स्मॉल टी के साथ करा दीजिए, यानी या तो आप प्रभावी जनक के साथ करा दीजिए या तो अप्रभावी जनक के साथ करा दीजिए। तो इसी को हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। तो जब F1 संकर का क्रॉस किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। तो यहां पे हमने देखिए F1 संकर का क्रॉस यदि हम करा दें किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। अब वो पेरेंट्स डोमिनेंट्स भी हो सकता है, चाहे प्रभावी जनक हो चाहे वो रेसेसिव या अप्रभावी जनक हो। तो इन दोनों में से किसी के भी साथ यदि पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। अब देखिए संकर पूर्वज संकरण जो है 2 प्रकार के होते हैं, और वो इसी आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। जब हम डोमिनेंट के साथ कराएंगे F1 संकर का क्रॉस तो उसे हम कहेंगे आउट क्रॉस। जब हम F1 संकर का क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, तो उसे हम कहेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। बस दोनों यही तो समझना है हमको। तो पहला जो प्रकार है संकर पूर्वज संकरण का, यानी कि बैक क्रॉस का जो पहला प्रकार है वो है डोमिनेंट बैक क्रॉस, यानी कि प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। इसको हम कहते हैं आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। तो आउट क्रॉस का मतलब है कि प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, या इसको हम कहेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, यानी हम इसमें F1 संकर का क्रॉस कराएंगे किसके साथ, प्रभावी जनक के साथ कराएंगे। इसीलिए तो इसका नाम ही है प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। इसको हम आउट क्रॉस भी कहते हैं। तो पेपर में चाहे आपकी आए प्रभावी संकर पूर्वज संकरण या आउट क्रॉस आए या डोमिनेंट बैक क्रॉस, तीनों का मतलब वही है। तो देखिए इस प्रकार के संकरण में जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के संकर पादप का संकरण या क्रॉस हम प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। तो जब हम इस प्रकार से आपस में क्रॉस करवाएंगे तो उसे हम कहेंगे आउट क्रॉस या प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लंबे पौधों का क्रॉस किसके साथ कराया, बौने पौधों के साथ। तो हमने 2 पेरेंट्स लिए हैं, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब इसके
युग्मक बने कैपिटल टी, इसका बना इसका बना स्मॉल टी। तो देखिए अब दोनों युग्मक मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, यानी F1 संतति या F1 पीढ़ी जो हमको प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में आपको पता है कि केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो हमको F1 संतति प्राप्त हुई, अर्थात जो संतानें प्राप्त हुई है F1 संतति, तो इस F1 संतति का क्रॉस देखिए, अब इस F1 संतति में हमको प्राप्त हुआ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, प्रभावी जनक के साथ। तो यहां पे प्रभावी जनक क्या था, कैपिटल टी प्रभावी था, तो लंबा पौधा जो है प्रभावी था कैपिटल टी। इसीलिए यहां पे हमने F1 संतति यानी F1 संतति में हमको क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 संतति में जो हमको प्राप्त होगा, तो F1 संतति का क्रॉस हमको कराना है किसी भी प्रभावी जनक के साथ। तो यहां पे प्रभावी जनक कौन सा है, कैपिटल टी। तो हमने कैपिटल टी के साथ क्रॉस करा दिया, किसका क्रॉस करा दिया, हमने F1 संतति का क्रॉस करा दिया, प्रभावी जनक के साथ करा दिया। तो यहां पे आप चेकर बोर्ड के माध्यम से क्रॉस करा सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहां पे कैपिटल टी के साथ क्रॉस किया तो कैपिटल टी बन गए, फिर ये कैपिटल टी किया इस कैपिटल टी के साथ तो फिर से कैपिटल टी बन गए, फिर देखिए ये स्मॉल टी क्रॉस किया इस कैपिटल टी के साथ तो स्मॉल टी कैपिटल टी बन गया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी बन गया, फिर इस स्मॉल टी ने किया कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी बन गया। तो F2 पीढ़ी में हमको टोटल 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 4 प्रकार की संतानें हमको F2 पीढ़ी में प्राप्त होती है। तो चारों प्रकार की जो संतानें प्राप्त हुई है ना, इसमें आधे तो कैसे हैं, समयुग्मजी हैं, देख सकते हैं आप, 2 कैसे हैं समयुग्मजी, कैपिटल टी, और 2 कैसे हैं विषम युग्मजी, यानी एक में कैपिटल टी है एक में स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी के साथ इसमें भी स्मॉल टी है, यानी आधे संतानें हमको समयुग्मजी प्राप्त होती है और आधी संतानें हमको यहाँ पे विषम युग्मजी प्राप्त होती है। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर, यानी कि इसका रिजल्ट या परिणाम क्या प्राप्त होता है। तो देखिए जो प्रभावी संकर पूर्वज संकरण है या आउटक्रॉस का रिजल्ट क्या हमको प्राप्त होता है, इस संकरण से प्राप्त सभी संततियां प्रभावी लक्षण वाली होती है। अर्थात यहां पे हमने जो लंबे व बौने पौधे लिए हैं, तो हमको यहां पे F2 पीढ़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे 100% लंबे पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। यानी 4 प्रकार की संतानों में आपको यह जरूर दिखाई दे रहा है कि कैपिटल टी, देखिए सभी के सभी लंबे पौधे हैं। तो लंबे पौधे हैं, कुछ लंबे पौधे समयुग्मजी हैं और कुछ लंबे पौधे कैसे हैं, विषम युग्मजी हैं। लेकिन पूरे के पूरे ओवरऑल 100% पादप कैसे हैं, ये पूरे के पूरे पादप कैसे हैं, आपको याद रखना है, ये पूरे के पूरे लंबे पादप हैं, यानी कि टाल प्लांट प्राप्त हुए हैं। एक चीज यहां पे आपको और निष्कर्ष निकल के आ रहा है, क्या लिखा गया है, देखिए यहां पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो नॉट सेम, यानी यहां पे जो प्रभावी संकर पूर्व संकरण है, यहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी जो अनुपात है वो सेम नहीं होता है वो। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस रेशियो जो है वो सेम है, यानी समयुग्मजी व विषम युग्मजी जो अनुपात प्राप्त होता है वो हमको समान प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है सेम प्राप्त नहीं होता है। तो इसके माध्यम से आपको यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे समयुग्मजी व विषम युग्मजी का अनुपात सेम है। आप देख सकते हैं कि आधी संतानें तो समयुग्मजी प्राप्त हुई है कैपिटल टी, और आधी कैसी है, आधी जो है विषम युग्मजी, यानी यहाँ पे होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी एंड हेट्रोजाइगस, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो अनुपात है वो सेम है। आधे आधे संतानें दोनों प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक एक लक्षण दोनों के हैं, तो एक एक यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो आ चुका है। तो यहाँ पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो जो है सेम होता है 1:1। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रभावी संकर पूर्वज संकरण का मतलब होता है कि जब हम F1 संकर का क्रॉस किसी भी प्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम कहते हैं आउट क्रॉस या प्रभावी संकर पूर्वज संकरण। इसके बाद देखिए जो दूसरा हमारा क्रॉस है वो है परीक्षण संकरण। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो परीक्षण संकरण या कहीं कहीं पे आपको परीक्षणार्थ संकरण मिलता है, यहां पे लिखा, तो परीक्षण संकरण या अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण भी आप कह सकते हैं। तो एक आपने देखा प्रभावी संकर पूर्वज संकरण और इसको हम कहेंगे अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण, इसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं, यानी कि टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण क्या होता है, या प्रभावी या अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण या रेसेसिव बैक क्रॉस क्या होता है, ये हम समझेंगे।
तो देखिए परीक्षण संकरण यहां पे जस्ट उल्टा है। हमने अभी प्रभावी आपको देखा, प्रभावी संकर पूर्व संकरण यानी कि आउट क्रॉस में हमने क्या देखा कि हम F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ कराते थे, लेकिन टेस्ट क्रॉस में आपको याद रखना है कि जब हम F1 पीढ़ी के संकर पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। अर्थात यहां पे हम F1 संतति का क्रॉस अप्रभावी यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर के साथ कराएंगे। सबसे पहले हमने दो जनक लिया है, यहां पे पेरेंट्स लिया है कैपिटल टी यानी कि हमने लंबे पौधे लिया है, और ड्वार्फ यानी कि बौना पौधा, दोनों में हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब इसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो F1 संतति है ना, F1 संतति का क्रॉस हमको किसके साथ कराना है, अप्रभावी जनक के साथ। तो F1 संतति हमको प्राप्त हुई है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, हम कराएंगे अप्रभावी जनक के साथ यानी कि बौने पौधों का। तो स्मॉल टी के साथ हमने क्रॉस करा दिया किसका, F1 पीढ़ी में जो संतानें हमको प्राप्त हुई है उसके साथ। तो F1 संतति का क्रॉस हमको कराना है किसके साथ, अब अप्रभावी जनक के साथ कराना है। तो अप्रभावी जनक के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखिए हमारे पास यहां पे अप्रभावी जनक है स्मॉल टी और F1 संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी, आपस में क्रॉस कराइए। इनका चेकर बोर्ड के माध्यम से हमने यहां पे क्रॉस कराया है। तो आ गए यहां पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पे भी आ गया, फिर स्मॉल टी तो स्मॉल टी यहां पे भी स्मॉल टी तो यहां पे भी स्मॉल टी आ गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं F2 पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है, तो फिर से आपको देखने को मिल रहा है कि 4 प्रकार की संतानें F2 पीढ़ी में हमको प्राप्त होती हैं। इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि आधी संतानें तो कैसी होती है, विषम युग्मजी होती है, जबकि आधे कैसे होते हैं, समयुग्मजी होते हैं यानी कि होमोजाइगस होते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो है वो सेम होता है। तो जीन प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी जो अनुपात है वो दोनों सेम होता है, 1:1। लक्षण प्ररूपी अनुपात आप देखेंगे तो 2 ही लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। कुछ लक्षण तो हमको ऐसे प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे जो कि कैसे हैं, लंबे पौधे वाले हैं आधे, और आधे कैसे हैं, आधे हैं बौने पौधे, यानी कि 2 लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। तो दो लक्षण है, एक हमारे पास क्या है लंबा, एक है बौना, तो 1:1 हमारा आ गया क्या, लक्षण प्ररूपी अनुपात। और जीन प्ररूपी अनुपात की यदि बात करेंगे तो 2 प्रकार से जीनों की संरचना भी प्राप्त हो रही है। तो हमको हमारे पास जो लक्षण है लाल, तो लाल पौधों यहाँ पे हमारे पास लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधों के लिए जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लंबे पौधों के लिए जीन है, तो इनकी संरचना भी एक ही जैसी है। और यहाँ पे जो विषम युग्मजी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो समयुग्मजी दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे पास अप्रभावी जनक है यानी कि बौने पौधे जो प्राप्त हुए हैं, तो बौने पौधों के लिए उनका भी क्या है, संरचना क्या है, दोनों की सेम है। तो जीनोटाइप रेशियो भी कितना आ गया, 1:1। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो संकर पूर्वज संकरण होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्रभावी संकर पूर्वज संकरण यानी कि आउट क्रॉस या डोमिनेंट बैक क्रॉस जिसको हम कहते हैं। तो प्रभावी संकर पूर्वज संकरण या आउट क्रॉस में आपको याद रखना है कि हम F1 संकर का क्रॉस जो है किसके साथ कराते हैं, हम प्रभावी जनक के साथ कराते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रॉस में हम F1 संकर का क्रॉस किसके साथ कराते हैं, अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर के साथ कराते हैं। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि दोनों के दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।